आपको पता पैसों की गर्मी एक अलग चीज होती है, यानी 1 लाख रुपए जैसे ही उसकी जेब में आए तो उसकी गर्मी अलग होती है। आपको पता व्यक्ति अकड़ के चलता है, हाँ अकड़ के चलता है। नमस्कार। अक्सर आप सुनते हो कि आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देती है या घटा देती है, तो इसका सीधा असर या तो मुद्रास्फीति पर पड़ता है या फिर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर पड़ता है। अक्सर आपको बता दूं, इस पूरी नीति को हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। और इस मौद्रिक नीति को जो बनाने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है कि वो इस चाबी के माध्यम से पूरे भारत में महंगाई को नियंत्रित करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो आज अपन देखते हैं कि आरबीआई किस तरह से इस की के माध्यम से इस महंगाई को कंट्रोल करती है। आपको मैं बता दूं कि आरबीआई कभी गरीबी को दूर करने के लिए नोट छपवा करके गरीबी दूर नहीं करती। उनको पता है कि कहीं न कहीं ये जो नोट है ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई या इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं। तो आरबीआई के पास में अपन दो तरह की नीति है, जिसमें एक नीति गुणात्मक नीति है। और गुणात्मक नीति में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई बैंकों पर एक नैतिक दबाव डालती है। उस नैतिक दबाव के द्वारा कहती है कि आप कम से कम लोन दीजिए, आप लोन देने की प्रक्रिया में आप आरबीआई का सहयोग करिए। और दूसरी जो नीति है वो है आपके परिणात्मक नीति। और परिणात्मक नीति के अंतर्गत मैं आपको बात करूंगा कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, या सीआरआर है, या एसएलआर है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि खुले बाजार के अंदर जो प्रतिभूतियों की जो खरीद बिक्री होती है, इस तरह की जो नीति है उसके माध्यम से कंट्रोल करती है। देख रहे हो आरबीआई, और ये आपके सारी कमर्शियल बैंकें हैं। आपको पता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे बीओबी हो, चाहे आपके यूको बैंक हो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आम जनता को यदि किसी लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो अपन किसके पास जाते हैं? बैंकों के पास। कमर्शियल बैंकों से हम क्या लेते हैं? लोन। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपकी कमर्शियल बैंकें हैं, ये जो आपकी वाणिज्यिक बैंक है, इनको भी कभी लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये कमर्शियल बैंकें किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है। ये कमर्शियल बैंकें किसके पास जाती है? आरबीआई। तो अपन कह सकते हैं कि हमारा बैंक ये बैंक है, हमारा बैंक ये बैंक है, और बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। ध्यान से देखिए, हमारा बैंक ये बैंक है, लेकिन बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। एक चीज आप देखिए, ये जो आपके जितने सारे कमर्शियल बैंक है, इस कमर्शियल बैंकों की जो कमाई होती है वो होता है इंटरेस्ट। वो क्या होता है? इंटरेस्ट। जैसे देखिए कि आपको मान लीजिए घर खरीदने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए, आपको लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे। और आपको पता बैंक वाला चाह रहा है, बैंक वाला आपको लोन दे देगा, खुशी खुशी देगा। जैसे आप कहीं चले गए, किसी मॉल में गए, और आपको मॉल में जाते ही आपको मान लीजिए किसी ने कह देगा ले जाओ यार सामान, आपको बिल्कुल हम दे देंगे लोन पे, आपको कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोन ले लीजिए। और आपको पता है कि आपने 15,000 का कोई सामान खरीदा, लेकिन साल भर में आपके 15,000 की 18,000 धीरे धीरे किस्तों में ईएमआई पर वो निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखें, यानी आप किसी भी बैंक से क्या ले सकते हो? लोन ले सकते हो। क्योंकि बैंकों की कमाई ही क्या है? लोन है। ठीक है। बैंकों की जो कमाई है वो क्या है? इंटरेस्ट है। जो आपको लोन मिलेगा उसमें जो इंटरेस्ट होगा वही बैंकों की क्या है? कमाई। अब देखिए, मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, इन बैंकों को भी जरूरत पड़ जाती है। जब इन बैंकों को जरूरत पड़ती है तो ये बैंकें क्या करती है? ये बैंकें आरबीआई से लोन लेती है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई से क्या लेती है? लोन लेती। तो ये बैंकें आरबीआई से लोन लेती है, और जिस दर पे लेती है उस दर को अपन क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अपन कह सकते हैं कि जिस दर पर आरबीआई से ये बैंकें लोन लेती, इस दर पर, जिस दर पर लेती, इस दर को अपन बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है। तो यानी जो बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर आरबीआई से लोन लेती है, ऋण लेती, इस दर को अपन क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको पता है कि एसबीआई जो आरबीआई है बड़ा होशियार है, ये भी सूदखोर है, आपको पता है। क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे से पैसा ले रहा है, ये हमारे से पैसा ले रहा है, इसका मतलब ये पैसा अपने पास नहीं रखेगा, तो ये भी क्या करेगा? आगे लोन देगा, ये भी आगे किसी को देगा, इंटरेस्ट कमाएगा। तो इसको पता है, इसलिए ये इससे लेता लो। अब जैसे बैंकों ने लिए, तो बैंक ने भी मान लीजिए किसी ग्राहक को दे दिया पैसा, ठीक है, ये भी अपने पास नहीं रखा, इसने किसी ग्राहक को दे दिया।
और इसने जिस दर पर लिया इसको बोलते हैं बेस रेट। क्या बोलते हैं? बेस रेट। इसको अपन समझेंगे पीएलआर के रूप में भी समझेंगे इसको, ठीक है, बेस रेट। अब देखिए, मान लीजिए कि एसबीआई ने आरबीआई से 5% पर लोन लिया या फिर 4% या 5% पर लोन लिया। अब आपको पता है कि एसबीआई मैनेजर इतना तो पागल है नहीं, आपको पता है एसबीआई मैनेजर इतना पागल नहीं है कि भाई आरबीआई से तो 5 पे ले रहा है और ग्राहक को 4 पे दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसने 5 पे लिया लेकिन ग्राहक को इसने 10% पर दे दिया आगे लोन, ठीक है, यानी ग्राहक को 10% पे आगे दे दिया और खुशी खुशी आगे दे दिया। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे 5% की दर से ये आगे 10% दे रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि मान लीजिए कोई एम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एम नाम का व्यक्ति बैंक गया और बैंक से 1 लाख रुपए वो लेके आए लोन, और 1 लाख का उनको लोन मिला 10% पे, और 1 साल बाद उसको 1,10,000 रुपए वापस बैंक को देने हैं। जैसे ही आपको पता है कि उस एम नाम के व्यक्ति को बैंक से जैसे ही 1 लाख रुपए का लोन मिला, इसका मतलब उसके हाथ में क्या आ गई? लिक्विडिटी आई, तरलता आई। और आपको पता पैसों की गर्मी एक अलग चीज होती, यानी 1 लाख रुपए जैसे ही उसकी जेब में आए तो उसकी गर्मी अलग होती है। आपको पता व्यक्ति अकड़ के चलता है, हाँ अकड़ के चलता है। तो कहने का मतलब है कि इस पैसों की बहुत गर्मी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए है और आप मार्केट में कहीं जा रहे हो और आपने कहीं पुलिस सिग्नल को तोड़ा है और पुलिस वाले ने आपको पकड़ दिया, धड़ाधड़ उसने आपके चालान काट दिया। आपने कहा काट दे भाई काट दे, कितने चाहिए बोल, फटाफट बोल, मैं कितने चाहिए, 2,000 3,000 4,000, जितनी तेरी सैलरी उतने देने की मैं हिम्मत रखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जेब के अंदर क्या है? गर्माहट है, आपकी जेब के अंदर तरलता है, लिक्विडिटी है, और यही लिक्विडिटी, यही तरलता इस अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा घातक है। आपको बताऊं, इस महंगाई को बढ़ाने के पीछे कहीं न कहीं इस लिक्विडिटी का सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इस लिक्विडिटी का रोल। अब आपको पता है सरकार देख रही है कि भाई मान लीजिए पैसे धड़ाधड़ आ रहे लोगों के पास, लोगों की जेब में इतने पैसे, महंगाई बहुत बढ़ रही, मार्केट में बहुत ज्यादा हर चीज वो ले रहे। जैसे एक एग्जांपल तौर पर मैं ये समझ देते, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मिले और किसी दुकान पे गया, कहा भाई दे दे, क्या है, कितनी क्या रेट क्या। जैसे मान लीजिए कोई फ्रीज लेना था, उसको नया ले लिया फ्रीज के, भाई 10,000 रुपए है फ्रीज का। अरे 10, उसको पता है कि इसकी जेब में पैसे है, बिल्कुल अकड़ के चल रहा, तो उसको पता चल गया भाई कहीं न कहीं इसके पास पैसे है। तो उसने कहा कि भाई 11,000 रुपए तो ले दे दे, 11,000 पकड़। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे अपन कह सकते हैं कि आपकी जो रेपो रेट है, रेपो रेट कम होगी, इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा इसका मतलब लोगों के पास यानी जनता के पास क्या आएगी? लिक्विडिटी ज्यादा आई, और लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? मार्केट से बहुत ज्यादा परचेज करेंगे, और जब परचेज करेंगे इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता, जब आपकी मांग, कहने का मतलब जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो वो क्या कर देंगे? रेट को बढ़ा देंगे। वही चीज आपको पता है कि 100 रुपए की है तो 120 में बेचेगा, 100 की है तो 150 में बेचेगा। उनको पता है कि इसकी लेगा, मतलब रेट ही नहीं पूछ रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं ये चीज है। तब आपको पता है सरकार को पता चला, तो सरकार ने आरबीआई से कहा भाई इसको कंट्रोल करिए। तब आरबीआई ने देखा कि ऐसे तो मामला चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया? रेपो रेट को बढ़ा करके 40% कर दिया। क्या कर दिया? 40%। अब ध्यान से सुनना, जैसे रेपो रेट को 40% किया तो बैंक वाला लोन देगा तो कितने दर पे लेगा? 50%। वो भी पता आपको 40 पे ले रहा है तो 39 पे देने से रहा। और ये जब 50% करेगा तो आपको पता है जब लोग जाएंगे बैंक के आगे से घूम के जाएंगे, यार 50% तो बहुत टफ मामला यार, इस पे तो अपन नहीं ले सकते, बहुत बार की चीज़ है भाई, इतने पे तो लाख रुपए लेंगे तो बाद में 1.5 लाख रुपए चुकाना भारी पड़ जाएगा। तो बैंक से लोग लोन नहीं लेंगे, यानी लिक्विडिटी नहीं होगी, और लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपको पता है कि वही व्यक्ति जब पहले जो 1 लाख रुपए जेब में डाल करके दुकान के आगे से जा रहा था, उन्होंने कहा कि भाई दे भाई तोल दे, 2 किलो मिठाई तोल दे या 2 किलो सब्जी तोल दे, कितने हुए? मतलब आंख बंद करके 100 की जगह 200 का नोट दे रहा है। तो कहने का मतलब वही व्यक्ति दोबारा जब वहां से गुजरेगा तो दुकानदारी देखेगा यार ये व्यक्ति क्यों, क्या है, क्या हो गया पता नहीं। तो कहने का मतलब है जब आपको पता है कि जब रेपो रेट बढ़ जाएगी इसका मतलब लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो आपको पता है इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देना, जैसे रेपो रेट बढ़ेगी तो अपन कह सकते हैं रेपो रेट के बढ़ने से क्या होगी? आपकी तरलता कम होगी, और जैसे ही रेपो रेट घट जाएगी तो तरलता भी क्या हो जाएगी? आपके बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, ये लोग लोन ज्यादा लेंगे बैंकों से, और लोन ज्यादा लेंगे तो आपको पता है क्या बढ़ जाएगी? रेट बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान, इसलिए आपको पता है इस टूल्स के माध्यम से आरबीआई
मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लो है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। अब देखिए जो आपका रेपो रेट है, ये रेपो रेट अपन कह सकते हैं कि 2 से 14 दिन की अवधि में आपको पता बैंकों को बहुत कम जरूरत पड़ती है, बाकी पैसे आते रहते हैं, क्योंकि ये रैंडमली आपके चलता रहता मामला। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि रेपो रेट 2 से 14 दिन की अवधि में, मान लीजिए किसी बैंक को एक दिन अकस्मात किसी पैसे को जरूरत पड़ गई, बहुत इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो जिस दर पर वो अकस्मात मान लीजिए पैसों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते MSF। ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है एक दिन के लिए यदि आपको अति अल्पकालिक यदि आपको ऋण की जरूरत है, तो जिस दर पर RBI देगी इसको बोलते MSF। और मान लीजिए आपको दीर्घकालिक समय के लिए चाहिए, तो जिस दर पर मिलेगी उसको बोलते बैंक रेट। आपको समझ में आ गया? तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। सबसे पहले रेपो रेट, और आपको पता सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है, रेपो रेट का। इसीलिए बोलता हूं कि RBI की जो की है, जो चाबी है, वो क्या है, आपकी रेपो रेट है। ठीक है, बाकी आपको पता रेपो रेट 2 से 14, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये है आपके अति अल्पकालिक। आपको इमरजेंसी मान लीजिए एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो आप इस टूल्स का यूज करोगे, और बाकी दीर्घकालिक समय के लिए चाहिए तो आप किसका यूज करोगे, बैंक रेट का। अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी दिन बैंक में 1-2 दिन छुट्टी होगी, ग्राहक आए नहीं, उनके पास अमाउंट है, सरप्लस है, तो उस स्थिति में बैंक वाला देखता है कि यार इस पैसों को भी हम कहीं दे करके क्या कमा ले, इंटरेस्ट कमा ले। तब मान लीजिए बैंक क्या करता है, जब बैंक के पास में सरप्लस है, अधिशेष है, तब बैंक, जैसे अपन इस बैंक की बात करें, इसके पास सरप्लस है, तो ये बैंक क्या करता है, इन पैसों को RBI को दे देता है। किसको देता है? RBI को। ये नहीं, मान लीजिए किसी कारणवश कुछ समय के लिए यदि बैंक के पास सरप्लस है, उस सरप्लस को ये बैंक RBI को दे देता। आप ध्यान से समझना, तब RBI कहेगा देख बिना मांगे दे रहा, अब इसको जरूरत थी हमने दिया, लेकिन अब ये बिना मांगे मेरे को पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, आपको पता है RBI के भी हमारी तो कोई जरूरत नहीं है, आप दे रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, चलो हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप दे ही रहे हो तो हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, चूंकि आपकी जरूरत थी, आप जरूरतमंद थे, लेकिन हम जरूरतमंद नहीं, आप जरूरतमंद थे, आपको जरूरत थी तो हमने दिया, और हमने जिस दर पर दिया, कौन सी दर पर दिया, जैसे वर्तमान बात करें 4% रेपो रेट है, तो हमने 4% पे दिया, लेकिन आपको पता हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन आप दे रहे हो, हमारे जरूरत नहीं है, आप दे रहे हो, जबरदस्त दे रहे हो, आप इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में, आपको पता बीच में 2-4 दिन छुट्टी आ गई बैंक में, तो आपके पास अधिशेष है, आप दे रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, हमारी जरूरत नहीं, तो हम 4 पे तो लेंगे नहीं, आपको पता, क्योंकि 4 पे तो दे रहा है, और वापस 4 पे लेने से रहा, चूंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस दर पर आपको पता है बैंकें क्या करती, जिस अमाउंट को RBI को देती है और जिस दर पर देती है, उस दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ध्यान देना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा, इसलिए अपन कहते हैं 3.35। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना, 3.35। आपको आंकड़ों में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट समझना ढंग से। यानी बैंक RBI की जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती दे रहा है भाई ले ले यार, ले ले, ये करा ले ले भाई, लेकिन ये करा हमारी जरूरत नहीं, आप जरूरतमंद थे, आपको जरूरत थी, तो हमने जिस दर पे दिया, अब मैं वापस उसी दर पे तो लेने से रहा, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्ट कमाना है। ठीक है, उस हिसाब से हमेशा ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट से क्या होगी, कम होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान देना। तो इस चीज को आप ढंग से समझना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब अपन बात करते हैं, इसके अलावा आपको पता है RBI के पास में 2 और ऐसे उपकरण हैं, उसके माध्यम से भी RBI क्या करती है, कैश को कंट्रोल करती है, आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। उसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं CRR की। ध्यान से सुनिए, CRR आपको पता है कि RBI को पता है कि अपन इसको, बैंकों को जब कंट्रोल नहीं करेंगे, बैंक इतना लोन दे देगी, इतना लोन दे देगी कि इतनी महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो फाइनली जनता सरकार के पास जाएगी, और सरकार RBI को बोलेगी भाई कंट्रोल कर, चाबी घुमा, फटाफट चाबी घुमा। ठीक है,
तो उस स्थिति में आपको पता है कि आरबीआई ने दिमाग लगाया भाई ऐसे तो ये बैंक वाले माने नहीं, क्योंकि बैंक वाले धड़ाधड़ लोन देते। आपको पता बैंकों के पास जब लिक्विडिटी जब उनके पास है तो बैंक धड़ाधड़ लोन देंगे, ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि आपको सारी बैंकों में एक आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, एनडीटीएल। चूंकि आपको पता बैंकों के अंदर जो पैसे होते हैं ना वो कहीं न कहीं बैंकों की एक देयता होती है, ध्यान दीजिएगा, यानी नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी अपन कह सकते हैं। चूंकि बैंकों के अंदर व्यापारियों के यानी आम जनता के सारे पैसे होते हैं और बैंक केवल उन पैसों को लोन देकर के इंटरेस्ट कमाती। क्या कमाती? बैंकों की जो कमाई है वो आपका ब्याज है, ये ध्यान देना। बैंकों की जो कमाई है वो क्या है? ब्याज। यानी एनडीटीएल में ये कह सकता हूं इस बैंक का जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो है जितना इसमें कुल जमा है, इस कुल जमा को अपन क्या बोलते हैं? एनडीटीएल। क्या बोलते हैं? एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, यानी इसकी एक लायबिलिटी है और बैंक कुछ समय उसको लोन देकर के अपन कह सकते हैं इंटरेस्ट बैंक की कमाई है और ये इसकी क्या है? लायबिलिटी। ये ध्यान रखना। चूंकि आपको पता है ये पैसे उनके हैं, तब आरबीआई ने देखा कि बैंकों के पास जब कुल जमा ज्यादा है तो बैंक की धड़ाधड़ लोन देगी और जब लोन ज्यादा देगी तो आपको पता है कि लोन ज्यादा देने से जब लिक्विडिटी फ्लो होगी, तरलता ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तब आरबीआई ने कहा कि हम ऐसा कुछ और इन बैंकों के ऊपर लगाएं ताकि बैंक कम से कम लोन दे। ध्यान दीजिए, कम से कम लोन दे। क्योंकि अभी महामारी के दौर में आपको पता सरकार ने थोड़ी सी जो इजी जो मौद्रिक नीति अपनाई, थोड़ी सी जो सारे जो टूल्स है उसको कम किया है, ठीक है। तो देखिए उस स्थिति में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई ने कहा कि यार आपको पता बैंक, आपको पता है, चूंकि आरबीआई को पता है कि मान लीजिए कोई बैंक, मान लीजिए पैसे जो आपका एनडीटीएल है, लोगों का जो पैसा है कहीं शटर डाउन करके रातों रात भागने जाए, ठीक है, नीरव मोदी जैसी घटना नहीं हो जाए, क्योंकि रातों रात लोग क्या करते हैं, कई लोगों के पैसे खा गए, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से कह सकते हैं तब बैंक ने, आरबीआई ने कहा भाई आजा इधर, तुम आप सीआरआर के रूप में कहा कि भाई आपको हमारे पास आपका जो कुल जमा है इसको अपन क्या बोलते हैं? कुल जमा। एनडीटीएल को अपन क्या बोल सकते हैं? कुल जमा। कि आपके पास जितना कुल जमा है उसका 4% हमारे पास रखते भाई। ये यानी आरबीआई ने क्या कहा कि भाई एसबीआई से कहा कि भाई आपका जो कुल जमा है इस कुल जमा का 4% मेरे इधर रखते। क्या भरोसा तेरा कब शटर डाउन करके भाग जाए। और तब बैंक ने कहा कि चलो ठीक है रख देंगे हम 4% के हिसाब से आपके यहां, लेकिन हमें क्या देना? लोन, हमें इंटरेस्ट दी। लेकिन कहा कि भाई देख ये सिक्योरिटी है। ये क्या है? सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, ये सिक्योरिटी है। इसका मतलब सिक्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा आरबीआई ने क्या किया? पहले सीआरआर के थ्रू 4% जो आपके कुल जमा था उस 4% को तो क्या कर दिया? अपने यहां रिजर्व रखा दिया ताकि बैंक कम से कम लोन दे। यानी सीआरआर में अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसको 4% अपने कुल जमा का 4% आरबीआई की इधर सिक्योरिटी मनी के रूप में रखना पड़ेगा। फिर देखा कि अभी भी इनके पास 96% है कुल जमा का, तो 96 पे ये और लोन देंगे। तब इन्होंने कहा कि चलो ठीक रख देंगे, आप हमें इंटरेस्ट नहीं दोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे और हम महंगाई को बढ़ा देंगे। तब आरबीआई ने कहा ऐसे तो ये मानेगा नहीं। अब क्या करते हैं? अब हम एसएलआर के रूप में कहा दिया कि भाई आपको एसएलआर के रूप में कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट में अपन कह सकते हैं एसएलआर के रूप में आपको 18% आप अपने पास एक ऐसा रिजर्व बना के रखोगे। देखिए सीआरआर में क्या है कि 4% अमाउंट आरबीआई के इधर रखना, लेकिन आरबीआई उस पर आपको पता है इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आरबीआई ने कहा ये तो सिक्योरिटी मनी है। क्या है? सिक्योरिटी मनी। फिर आरबीआई ने देखा कि 4% तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एक और तरीका ढूंढते, एसएलआर का ये आपका हो गया सीआरआर, ये क्या है? सीआरआर, और ये है आपका एसएलआर। एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन्होंने कहा कि भाई सीआरआर में चलो ठीक है, लेकिन एसएलआर में कहा कि भाई आप अपने पास एक ऐसा रिजर्व बना के रखोगे जिसमें आपको 18% का एक अलग से रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो देखिए 18 और 4 22% जो पैसे हैं, जनता के जो पैसे हैं, लोगों के पैसे जो कुल जमा में है, उस 22% को आरबीआई ने यूं ही इसको अपन कह सकते ऐसे ही कर दिया कि इनको बिना मतलब इस 22% का बिल्कुल चूना लगा दिया सीधा। और जब 22
यानी 22% के चूना लग गया, इसका मतलब है कि जो बैंक है वो कम से कम लोन दे पाएगी। जब बैंक कम से कम लोन देगी, इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी कम जाएगी, इसका मतलब है महंगाई एकदम आपके कंट्रोल में रहेगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल। ठीक है, तो आप समझ गए एसएलआर का मतलब हो गया बैंकें अपने पास में 18% के हिसाब से कुल जमा के हिसाब से क्या बनाएगी, रिजर्व बनाएगी। सीआरआर का मतलब हम समझ गए कि भाई आप भाग दो क्या भरोसा आपका, इसका मतलब है कि आप सिक्योरिटी मनी आरबीआई के पास रखो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, सिक्योरिटी मनी आप किसके पास रखनी पड़ेगी, आरबीआई के पास में। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं, जैसे मॉनेटरी रेट की, अपन मौद्रिक नीति की बात करें। मान लीजिए मौद्रिक नीति में हम सब इस टूल्स को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इन सारे टूल्स को अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब इन सारे टूल्स को अपन बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए रेपो रेट बढ़ गई, सीआरआर, एसएलआर, एमएस, बैंक रेट सभी को हमने बढ़ा दिया, तो ध्यान दीजिए सबके इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गई। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो इसका मतलब जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोन क्रिएशन आपका कम हो जाएगा, कम से कम लोन। अब जब लोन ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब लिक्विडिटी, कैश बहुत कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। यानी कैश कम, आपको पता मांग भी नहीं होगी, डिमांड भी घट जाएगी और प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और महंगाई भी क्या होगी, आपको पता है महंगाई कंट्रोल कब होगी, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कम से कम आपके लिक्विडिटी जाएगी, इसका मतलब महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम। यानी कहने का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की जो सारे टूल्स की जब रेट बढ़ जाएगी, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यानी इंटरेस्ट बढ़ने से आपका लोन क्रिएशन कम हो जाएगा, लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस मूल्य आपका क्या हो जाएगा, कम, और आपके इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब इसका उल्टा अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके सारे टूल्स कम हो जाए, मान लीजिए भी कोरोना महामारी में अपन देखते हैं कि सारे टूल्स कम कर दिए सरकार ने या आरबीआई ने। जब सारे टूल्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम, और जैसे इंटरेस्ट रेट कम आपका लोन ज्यादा से ज्यादा, आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब है सारी चीज आपकी, महंगाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, महंगाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मौद्रिक नीति के सारे उपकरण यदि कम हो जाते हैं, रेपो रेट कम हो जाती है, इसका मतलब इंटरेस्ट कम और आपके लोन ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा, मांग बढ़ जाएगी और महंगाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि कुछ लोग बैंक पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका खुद का प्रोफेशन है, खुद का बिजनेस है। तो आरबीआई को पता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं बैंकों से नहीं, उनको लोन की जरूरत नहीं है, खुद का धंधा है, वो लोग भी तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, महंगाई बढ़ा सकते हैं। तब आरबीआई ने देखा कि ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए आरबीआई ने कहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये खुले बाजार की जो क्रिया है, आपको पता है आरबीआई क्या करती है, प्रतिभूति, ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी। आपको पता प्रतिभूति का मतलब होता है कि आरबीआई, आपको पता है कि ऐसे, जैसे अपन उदाहरण के तौर पर एलआईसी ले सकते हैं। आपको पता जो रईस लोग होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, तो आरबीआई को पता है कि हम कुछ ऐसे पेपर बेच करके, ऐसे कुछ आपको पता प्रतिभूति बेच करके, जैसे मान लीजिए एलआईसी वाला गया किसी के पास, एलआईसी एजेंट के थ्रू उन्होंने अपनी प्रतिभूति बिकवा दी आरबीआई ने, तो एजेंट जाएगा कि भाई आपके पास पैसे हैं कि आप हमें 10 साल की एलआईसी दे दो, हम 10 साल में आपके 1 लाख को डबल करके दे देंगे। तो ऐसे लोगों से आरबीआई ने कहा कि उनके पास जो तरलता थी, उन तरलता को इस तरह से मार्केट से अपने पास ले लिया। ध्यान से सुनिए, यानी इस प्रकार से उन सारी लिक्विडिटी को आरबीआई ने प्रतिभूति के माध्यम से, सिक्योरिटी के माध्यम से, अपने एजेंट के थ्रू उन पेपरों को, या फिर कह सकता हूं कि उन सारी प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटी को इस तरह से करके उन सारी लिक्विडिटी को अपने पास ले लिया। इसका मतलब उनके पास भी लिक्विडिटी नहीं रही। तो कहने का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उनको बैंकों से जरूरत नहीं पड़ती, जिनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है,
प्रतिभूति या सिक्योरिटी अपने एजेंटों के माध्यम से इसको बिकवा करके ऐसे रूप में वो सारी जो लिक्विडिटी है उन लिक्विडिटी को अपने पास लिए। तो इस प्रोसेस से हम मार्केट के अंदर, हम पूरे बाजार के अंदर जो महंगाई है, जो आपका इन्फ्लेशन है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन सारे उपकरणों की सहायता से कंट्रोल करते हैं। थैंक यू सो मच।